The exterior angles obtained on producing the base BC of triangle ABC in both ways are 120 degree and 105 degree. Then the vertical angle A of the triangle is of measure 36 degree, 40 degree, 45 degree और 55 डिग्री। इस क्वेश्चन को समझना हो तो फिगर तो बहुत ज़रूरी है। आप फिगर पहले ड्रा कर लें। ये आपके ट्रायंगल का एक्चुअल फिगर है, यानी कि एक्चुअल ट्रायंगल है ये। इसमें ये कहता है प्रोड्यूस द बेस BC ऑफ ट्रायंगल ABC इन बोथ वेज। आपने इधर बढ़ा दिया और इधर भी बढ़ा दिया, दोनों तरफ आपने प्रोड्यूस किया। सपोज़ ये यहाँ पर हमने कोई नेमिंग कर दिया DE। अब इस कंडीशन में इसके पास दो एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, बहिष्कोण बनेंगे दो। ये दो बहिष्कोणों की वैल्यू इसने दिया है 120, 120 और 105। अब इसमें आपको करना ये है कि देन द वर्टिकल एंगल A ऑफ द ट्रायंगल, इसके A एंगल को आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे आप? देखिए, एक तो आपके पास दोनों जो एंगल हैं वो एक्सटीरियर एंगल्स हैं और BC को ही आपने प्रोड्यूस किया है, तो उसकी हेल्प से आपको ये दोनों इंटीरियर एंगल्स मिल जाएंगे बड़े आराम से। तो पहला काम आप करिए कि आप ये इंटीरियर एंगल्स को निकाल लीजिए। जब ये दो इंटीरियर एंगल निकल जाएंगे तो आप आसानी से थर्ड जो इंटीरियर एंगल है उसको एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके निकाल लेंगे। तो पॉइंट बी पे आप देखेंगे, पॉइंट बी पे अगर मैं बात करूं तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सम 180 बनेगा। तो उस हिसाब से अगर एक्सटीरियर 180 है, 120 है, इसको 180 कर लें, एक्सटीरियर 120 है, तो इसका जो इंटीरियर एंगल होगा वो 180 माइनस 120 करने से 60 डिग्री मिल जाएगा। ये बात हो गई आपके इस ट्रायंगल की, इसका वैल्यू आपने निकाल लिया। तो इसकी वैल्यू आप लिख दें यहाँ पर 60 डिग्री। वापस लौटते हैं, वापस लौट के शुरू करते हैं इसकी वैल्यू निकालना। ये जो अंदर इंटीरियर है, यहाँ भी सेम थ्योरी अप्लाई करिए। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180। तो अब की बात आपका एक्सटीरियर 105 है, तो यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल होगा वो 180 माइनस 105 से आ जाएगा, यानी कि 75 डिग्री आ जाएगा। तो इस वैल्यू को भी यहाँ पर लिख दीजिए। ये वैल्यू आपकी हो गई 75 डिग्री। तो अब आपने दो इंटीरियर एंगल निकाल लिए हैं, इनकी हेल्प से आप एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए। एंगल सम प्रॉपर्टी, और एंगल सम प्रॉपर्टी जब आप अप्लाई करते हैं तो जो अननोन एंगल है प्लस 2 नोन एंगल, इनको सम कर दें, 180 इसका सम हो जाएगा। एंगल A प्लस 7 तो 6 7 6 13 135 ये हो जाएगा। तो एंगल A की वैल्यू जो आएगी 180 माइनस 135 करने से आ जाएगी, ये आ जाएगा 5 और 7 में 3 गया 4, तो 45 डिग्री। 45 डिग्री आपका ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 डिग्री एंगल A इक्वल टू